प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 12.1 जिसमें आज करने जा रहे हैं हम इसका छठा सवाल। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 12.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जब सबसे पहले लिख लेंगे हल, लिखेंगे हल। हल में तो आपके पास क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हल में हमारे पास दिया है कोई एक तरफ लिख लीजिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास से जो बेलन है और अर्धगोला लगा हुआ है। इसने बताया कि अर्धगोला लगा है। अर्धगोला मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अर्धगोला यहाँ पर है, एक अर्धगोला यहाँ पर है और ये कितना अर्ध लगा है और कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और व्यास जो है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो गोले का त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक गोले की त्रिज्या रेडियस होगी और हमारे पास 5 का आधा कर लीजिए, 2.5 आ जाएगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2.5 mm ये आ जाएगी। अब बात आ जाती है बेलन की ऊंचाई निकल, क्योंकि अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो इसमें साथ में दो अर्धगोले जुड़े हुए हैं इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास दिया है बेलन की लंबाई, लिखेंगे बेलन की, दिया है हमारे पास व्यास, जो ये मतलब एक ठोस है, एक दवा का एक कैप्सूल है, यानी कैप्सूल की लंबाई लिखेंगे। हमारे पास कैप्सूल की लंबाई कितनी है? लिखेंगे दिया है कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई दे रखी है यहाँ पर 14 mm। लाइन लगा लेते हैं इधर से। तो कैप्सूल की लंबाई जो है 14 mm है और कैप्सूल का व्यास, जो कैप्सूल का व्यास है वो अर्धगोले का व्यास बन जाता है यहाँ पे। तो व्यास यानी d बराबर दे रखा है और लंबाई दे रखी है l, यानी इसकी a बराबर थी 14 mm। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेलन की? तो पहले हम कैप्सूल की लंबाई लिख लेते हैं 14 मीटर और इसका व्यास जो है d 5 mm मिलीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी हमारे पास? 5/2, इसको भाग करेंगे तो आ जाएगी 2.5 mm। तो ये हमारे पास त्रिज्या आ गई 2.5 mm, 2 से भाग करने पर या 2 से इसे काटने पर। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है? त्रिज्या हमारे पास आ गई है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? बेलन की ऊंचाई जो है कैप्सूल है पूरा, यहाँ सकते कैप्सूल है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दे रखी है ये लंबाई है। हमें बेलन की कौन सा बन रहा है? ये बीच में जो हमारा बेलन है, ये बीच का हिस्सा हमें बेलन जैसा लग रहा है, सिलेंडर आकार। तो इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो पूरी 14 सेंटीमीटर है, इसमें से त्रिज्या आई है अर्धगोले की आर, इधर से भी आर, दोनों तरफ से आर को जोड़कर इस 14 में से घटा देंगे तो हमारे पास कुल बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास हाइट आ जाएगी। इस हाइट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस हाइट को निकालने के लिए हमें इसको घटाना पड़ेगा। तो ये चाहिए हाइट, तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा देर को। इसलिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की अगर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई को बोलते हैं h। h को निकालना है तो h बराबर होगा हमारे पास, तो सबसे पहले तो केवल पूरी जो हमारा कैप्सूल है उसकी लंबाई कितनी है? 14 mm। उसमें से माइनस कितनी करनी है? 2.5 mm। जो अर्धगोले का त्रिज्या है उसको घटा देंगे दोनों तरफ से,
प्लस 2.5 अर्धगोले की त्रिज्या। तो सिंपल सी बात है, इन त्रिज्या को घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमें हाइट चाहिए बेलन की। उससे हमारा आगे फॉर्मूला प्रूफ होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इसी के माध्यम से। तो यहाँ पर 14 माइनस घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 14 माइनस ढाई ढाई जुड़ जाते हैं तो क्या बनेगा 5। तो 14 में से 5 गए, हमारे पास क्या आ जाती है हाइट 9 mm। 14 में से 5 गए 9, तो हाइट आ गई 9 mm। तो इसलिए हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हमारे पास हाइट भी है और कैप्सूल की और अर्धगोले का भी त्रिज्या भी हमारे पास है, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे अर्धगोले का भी हमारे पास निज़ाम बन चुका है। अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास 2.5 mm है, आर है, आर की वैल्यू इधर भी आर है, इसको आर ही लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये सब आर है, यहाँ से यहाँ तक आर, ये भी आर है, तो आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास, आर 2.5 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या चीज़ पूछा गया है। प्रश्न अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले लिखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। ये लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये इतना तो हमने कवर कर लिया था, यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से वहाँ तक का ये एरिया। ये करने के बाद प्रश्न अनुसार लिखकर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसका फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले बेलन यानी दो अर्धगोले हैं इसमें, एक ये, तो एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक का मतलब दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन, ये भी बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि सामने का वक्र दिखाया गया है, संपूर्ण नहीं है, तो इसमें हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आगे बढ़ने पर यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़े, तो अर्धगोले के दो गोले हैं, तो 2 गुणा में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा में आ जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर का वर्ग, और प्लस में बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसमें मान पुट कर लो आगे बढ़ने पर, 2 गुणा, ये कॉमन आता है कुछ, तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है, 2 2 2 2, ये भी इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच। तो इन दोनों में पाई आर कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो एक बार तो यहाँ 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा अंदर, क्योंकि ये भी 2 है तो इनमें से 2 कॉमन ले, क्योंकि 4 बन गया था ना, इसलिए 2 आएगा इसका, और यहाँ पर आर आ जाएगा एक, और यहाँ पर प्लस में 2 पाई निकाल दिया, आर भी निकाल दिया, तो एच बचेगा प्लस एच। तो इस पे मान पुट कर दो आगे बढ़ने पर, तो 2 गुणा 22/7, आर क्या है त्रिज्या अर्धगोले की, दो अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 है, तो 2.5 लिख लो, चाहे त्रिज्या को आप 5/2 लिख लो, तो हम यहाँ पे 5/2 लिख लेते हैं, और गुणा में 2 आर है, तो 2 आर क्या हमें यहाँ पे भी 5/2 लिख लेते हैं, ताकि कटिंग करने में आसानी होगी, और प्लस एच कितना आया था 9, तो उसको 9 लिख लेते हैं यहाँ पे।
जो कटता है उसे काट दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाता है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 7 बचा हुआ है, तो 7 कटता है किसी से? 7 नहीं कट रहा है। तो बढ़ने पर आगे क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे ये भी कटिंग हो गया। तो 22 पंजे 110, 110 बटे 7। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे कट गया था, 9 और 5 ही बचे हैं, तो 9 और 5 प्लस के यहाँ पे ब्रैकेट हटाकर आ जाते हैं 14। तो ब्रैकेट के हटाने के बाद यहाँ पे ये तो प्लस के थे, तो बाहर तो गुणा है ना, तो गुणा का निशान लगाएंगे। तो 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो 110 की अगर हम उससे गुणा करेंगे आगे बढ़ने पर, तो 110 गुणा में 2 बराबर प्राप्त होगा 220, 11 दूनी 22, तो 220 वर्ग mm, ये हमारा होगा आंसर। तो नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।